जब दिल में भक्ति हो और कंधे पर कांवड़, तो हर रास्ता शिव तक ही जाता है। हर साल सावन आते ही देश के कोने कोने से लाखों शिव भक्त नंगे पांव, बिना थके, बिना रुके, एक ही मंत्र की गूंज के साथ बढ़ते हैं, बोल बम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, कांवड़ यात्रा वास्तव में होती क्या है? ये कब शुरू होती है, कैसे करनी चाहिए और इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? कांवड़ यात्रा 2025 कब है? शुभारंभ 12 जुलाई 2025 शनिवार, समापन 21 जुलाई 2025 सोमवार, श्रावण शिवरात्रि के दिन। इन 9 दिनों में लाखों कांवड़िए पवित्र नदियों से गंगाजल भरते हैं और अपने नगर या क्षेत्र के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जल अर्पित करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। श्रावण मास का हर सोमवार पवित्र होता है, लेकिन श्रावण शिवरात्रि के दिन जल अर्पण का विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है। कांवड़ यात्रा क्यों की जाती है? इसका संबंध है समुद्र मंथन से। जब मंथन हुआ तो सबसे पहले निकला कालकूट विष, इतना घातक कि तीनों लोग कांप उठे। तब भगवान शिव ने उसे अपनी गर्दन में रोककर संसार की रक्षा की, लेकिन विष की अग्नि से उनका कंठ जलने लगा। तब देवताओं ने उन्हें गंगाजल अर्पित किया, जिससे वह शीतलता प्राप्त कर सके। तभी से परंपरा बनी कि श्रावण मास में भक्तगण गंगा से जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ताकि उनके कंठ की ज्वाला शांत हो सके। कांवड़ यात्रा कैसे करें? 1. जल भरना। गंगाजल हरिद्वार, गंगोत्री, सुल्तानगंज आदि से भरा जाता है। जल भरते समय संकल्प लिया जाता है कि यह जल केवल शिवलिंग पर चढ़ाया जाएगा। 2. कांवड़ सजाना। बांस की छड़ी पर दोनों ओर जल के पात्र बांधें, त्रिशूल या भगवा ध्वज लगाएं, यह शिव का प्रतीक होता है। कांवड़ को हमेशा पवित्र रखें और यात्रा में संतुलन बनाए रखें। 3. पैदल यात्रा। पूरी यात्रा पैदल की जाती है। जल को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कुछ भक्त दंडी कांवड़ करते हैं, हर कदम पर दंडवत प्रणाम करते हुए बढ़ते हैं। 4. जल अर्पण। यात्रा के अंत में अपने गांव या नगर के शिव मंदिर में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाएं। साथ में बिल्वपत्र, धतूरा, आक, चंदन, फूल अर्पित करें और करें 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप। कांवड़ यात्रा के नियम। सच्चे कांवड़िया के लिए कुछ नियमों का पालन अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक और संयमित आहार, सेवा, मौन और विनम्रता, गाली, क्रोध, दिखावा, झूठ से दूरी, मांसाहार, नशा और अपवित्रता से परहेज। जल कभी जमीन पर ना रखें। ये केवल नियम नहीं, भक्ति की रीढ़ हैं। जो इनका पालन करता है वो यात्रा के अंत में शिव के आशीर्वाद का पात्र बनता है। आज के युवाओं के लिए संदेश। कांवड़ यात्रा कोई प्रदर्शन नहीं, ये आत्मा की यात्रा है। आज के युवाओं को यह समझना जरूरी है, सच्ची ताकत शोर में नहीं होती, बल्कि मौन में होती है, सेवा में होती है। भोलेनाथ मौन में मिलते हैं, जहां दिखावा नहीं, बस समर्पण होता है। कांवड़ यात्रा के लाभ। मानसिक शांति, शिव की कृपा, आत्मा की शुद्धि, संकटों से मुक्ति, विवाह, संतान व स्वास्थ्य में सुधार, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर शिव का अनुभव। कांवड़ यात्रा कोई रस्म नहीं, ये एक तपस्या है। हर छाले, हर थकावट, हर बोल बम
आपके शिव से निकटता का संकेत होता है। जब एक भक्त कहता है, मैं कांवड़ लेकर निकला हूं, ये सिर्फ जल नहीं, ये मेरी आत्मा है जो अब शिव को अर्पित होनी है, तब भोलेनाथ बिना बुलाए उसके जीवन में उतर आते हैं। ओम नमः शिवाय।